प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि तकरीबन 5 वर्षों के बाद इस तरह का ज्वाइंट सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्रियों के बीच राजनीतिक जो बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किए जाते हैं, उससे अलग तस्वीर देखने को मिली। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलते हुए दिखे। वहीं सुश्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य लोगों के साथ चाय पीते हुए दिखी। अरविंद केजरीवाल जी भूपेश बघेल जी के साथ दिखे। इस तरह की तस्वीरें राजनीति से अलग दिखाई देती है। वहीं इस कार्यक्रम का जो मुख्य मकसद था वह यह था कि न्याय प्रणाली में किस प्रकार से सुधार की आवश्यकता को समझा जाए एवं व्यक्तिगत तौर पर उसे देश के सभी नागरिकों को किस तरीके से मुहैया कराया जाए, इस पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थानीय भाषाओं को कोर्स में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि आम नागरिकों को हाई कोर्ट के फैसले एवं कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि इस तरह से आम नागरिकों का देश के न्याय व्यवस्था पर और मजबूती से विश्वास बढ़ेगा। वहीं देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL होते हैं वो आज के दौर में किए जा रहे हैं। इससे अफसरों को डराया जाता है और ये कुछ कॉरपोरेट्स या कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक्स्ट्रा बर्डन कोर्ट के ऊपर आ पड़ा है, इसलिए वे इस चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि PIL जो कि जनहित याचिका है वो जन के हित में ही जाए, न कि पर्सनल किसी। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है, और मुझे अच्छा लगा CJI ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को
पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। In India were shared by none other than the Honorable Lok Sabha Speaker Sri Om Birla, who reportedly a few weeks back, I quote, "Law should be made after thorough debates and discussions, incorporating the needs of the aspirational sections of the society," unquote. Based on these principles, one can safely summarize that often litigation is triggered because of two major reasons. One is non-performance by various wings of the executive. Second is the legislature not realizing its full potential. I am sure you will all agree with me that these are avoidable burdens on judicial system. On various occasions, I have elaborated on the complexities involved in these issues. I am aware that there are certain concerns with the judicial system also.